ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। पितृपक्ष चल रहा है, इसमें एक लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस लेक्चर का जो विषय है पितृबंधन। आप कहीं आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए किसी सवारी के पास जाते हो या किसी जिनको कुछ चीजें समझ में आती है ऐसे लोगों के पास जाते हो, तो कुछ लोग आपको मार्गदर्शन करते हैं कि आपकी कुल देवी बंधन में है, आपके पितर बंधन में है। तो पितर बंधन ये सब्जेक्ट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लेंगे। बहुत सारे लोगों को घर में अलग अलग परेशानियां होती है और परेशानियों को दूर करने के लिए किसी ना किसी देवी की सवारी, देवता की सवारी, किसी ना किसी शक्ति के पास पूछताछ के लिए चले जाते हैं। तो उसमें पितृधन बंधन जो बताया जाता है, ये विषय है क्या, वो देखेंगे। पितृबंधन को समझने से पहले आपको पितृदोष होता क्या है ये देखना पड़ेगा। आपके अपने शरीर का ढांचा किस तरह से बना हुआ है ये देखना पड़ेगा। और ये लेक्चर जो है आप प्रॉपर सुनिए, नहीं तो आपको कुछ भी लेक्चर का विषय और ज्ञान की वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। और ये बहुत अनोखा लेक्चर है, इसकी जानकारी आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगी। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम के द्वारा ऑथेंटिक श्री विद्या सीखनी है हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, और अन्य कोर्सेज करने हैं तो हमारे सिद्ध कुंजिका साधना है, नवरात्रि आ रही है, कुल देवी के लिए आप ये साधना कर सकते हो। पितृदोष के लिए हमारे यहाँ महामृत्युंजय साधना है, इसे आप कर सकते हो। ये पूरा का पूरा विधि युक्त सब कुछ सिखाया हुआ है। 64 योगिनी की साधना हमने इसमें सिखाई है। पूरा रिचुअल्स जो है सब कुछ इसमें हमने प्रॉपरली सिखाया हुआ है। और ये 64 योगिनी का यंत्र है, पूरा यंत्र पूजन हमने इसमें सिखाया हुआ है। ये सारी साधनाएं पूरे वर्ल्ड में कोई भी संस्था इस तरह से इन डिटेल नहीं सिखाती। सारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आगे का नॉलेज आपको चाहिए तो हमसे आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो आगे के लेक्चर के लिए हम शुरुआत करते हैं। पितृबंधन होता क्या है, इसको समझने से पहले आपको पितृदोष होता क्या है ये समझ में आना बहुत आवश्यक है। आप अपनी कुंडली या कहीं पर भी पूछताछ के लिए चले जाते हो तो ज्योतिषी लोग और वास्तु वाले जो लोग होते हैं वो आपको कहते हैं कि राहु रवि का और XYZ कुंडली में योग जमा हुआ है, जिसके कारण आपकी कुंडली में पितृदोष है। परंतु मित्रों, आप जानते हैं क्या कि पितृदोष में सैकड़ों प्रकार होते हैं। मैंने अपने पहले वाले लेक्चरों में भी बताया है। एक स्त्री अलग अलग रूप में मरती है, एक पुरुष भी अलग अलग टाइप में मरता है। तो बहुत सारी चीजें जो होती है इसको देखना आवश्यक है। व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार से हुई है, किस उम्र में हुई है, और उसकी क्या सोच में मृत्यु हो चुकी है। अगर आप में से कोई व्यक्ति की मृत्यु जो है किसी दूसरी जगह पर 1000-2000 किलोमीटर दूर हो चुकी है, तो उसकी आत्मा वहां रहेगी, वो यहां कैसे आएगी। तो ये भी सारी चीजें होती है देखने जैसी। अगर आपको किसी ने पितरों का बंधन किया हुआ है तो वो बंधन किस विद्या से किया हुआ है। जैसे यहां पर ब्लैक मैजिक की बहुत सारी विद्याएं है, बंगाली जादू है, बंगाली भानामती करने वाले लोग होते हैं, तो बंगाली काले जादू में अलग अलग टाइप के प्रकार है। हिंदुइज्म का भी लेंगे ना आप, तो हिंदुइज्म में भी जो धोबन होते हैं तो धोबनों की विद्या अलग होती है। धोबनों का जो पानी, धोबन जो होते हैं जहां कपड़े को मारते हैं वो जो पत्थर होता है या रगड़ते हैं वो पत्थर होता है, उसके ऊपर भी विद्या चलती है। हिंदुओं में चमार की विद्या भी होती है, हिंदुओं में भंगी की विद्या भी होती है। भंगी की विद्या मतलब क्या है, जो गंदगी साफ करते हैं, वो लैट्रिन वगैरह होता है या गटर साफ करते हैं, तो वो एक लोग होते हैं, उनकी एक एनर्जी होती है वहां की, उनको वो कहा जाता है। कुछ ब्राह्मणों की शुद्ध कुछ ब्लैक मैजिक की विद्या होती है। अलग अलग टाइप की यहाँ पर विद्या है। तो ये देखना पड़ता है कि कौन सी विद्या डाली हुई है। अगर मुसलमानी विद्या है तो मुसलमानी विद्या में कौन सा पीर उठाया है, कौन सी आत्मा उठाकर डाली हुई है, या उस मुसलमानी विद्या करते वक्त उस व्यक्ति के पितरों को लेकर या कोई विशिष्ट पितर लेकर कहीं कब्रिस्तान में गाड़ दिया है क्या, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहां पर सैकड़ों प्रकार की ब्लैक मैजिक की विद्याएं होती है। और आपके घर में जो आपका इतिहास है वो भी आपको पहले समझ में आना बहुत आवश्यक है। लोगों को ज्यादातर आप देखिए 2-3 पीढ़ी तक ही पता होता है, उसके पीछे का कुछ पता ही नहीं होता। हमारे पूर्वज हमें कुछ बताते नहीं है, हमारे नाना नानी कुछ बताते नहीं है, और मोस्ट ऑफ दी परिवारों में हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनको अच्छा खाना पीना मिलता है, पैसे होते हैं, अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, घर के पूर्वजों का कुलाचार के रीति रिवाज कुछ नहीं करते, अपने बहू बेटों को कुछ बताते नहीं है। फिर आने वाले पीढ़ी को ये सारे दोष जो होते हैं एक साथ बैच के साथ मिल जाते हैं। तो आपको पितृबंधन ये विषय समझने से पहले कि पितृदोष होता क्या है, पितरों के टाइप्स कितने कितने प्रकार के होते हैं, आपको उसमें से कौन से टाइप का पितृदोष लगा हुआ है एग्जैक्टली ये भी समझ में आना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से पितृबंधन जो किया है वो कौन सी विद्या से किया है, किसने किया है, उसका स्टेज कौन सा है, ये सब कुछ समझ में आना बहुत आवश्यक है। अगर कोई ऐसा आकर जाकर आपको बताना शुरू कर देगा कि आपके पितर बंधन में है, उसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली सब्जेक्ट है क्या वो तो बताओ। अगर यही नहीं बताया तो क्या काम।
हमारा शरीर का जो खून है ये हमारे पुश्तों की देन है। हमारा जो जन्म है वो माता पिता के खून पसीने से ही हमारा जन्म हो चुका है। भले ही हम आधुनिक रीति के कपड़े मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, परंतु हमारा शरीर एकदम पुराना है। इस शरीर के ऊपर अलग अलग टाइप की गंदगी बैठी हुई है। अब आप देखिए आजकल लोग क्या करते हैं कि कॉलेज में या कॉलेज के बाद स्त्री पुरुष के कुछ ना कुछ लफड़े होते हैं, उन लफड़ों में कुछ ना कुछ वो कांड कर देते हैं, बाद में वो अपने जीवन का हिस्सा निकल जाता है, परंतु बाद में उनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बच्चा होता है। बच्चों को अलग अलग प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। क्यों गुजरना पड़ता है कि इन माता पिता ने अपने कॉलेज के जमाने में कुछ कांड किए थे, एक दूसरे के साथ अगर किसी ने संबंध बनाए हैं या फिर किसी ने कॉलेज के बाद किसी कुछ लफड़े किए हैं, तो होता क्या है शारीरिक संबंधों से भी जो अनैतिक शारीरिक संबंध होते हैं, एक स्त्री को छोड़कर 10 जगहों पे लोग संबंध रखते हैं, तो वहां की निगेटिविटी अपने शरीर में ट्रांसफर होती है और वो शरीर के अंदर बैठ जाती है। वो बैठ बैठ कर ऐसी जमा हो जाती है कि आप में से एक कोई नया जन्म लेने वाला है तो उस गर्भ में वो उतर जाती है और वो बच्चा वैसा पैदा होता है, उसके शरीर में वो गंदगी आती है, वही बाद में ट्रांसप्लांट आगे आगे हो जाती है। इसलिए कुछ चीजें जो होती है वो बहुत संभल के आगे बढ़ना होता है। इसलिए माता पिता को कुछ चीजें पता होनी आवश्यक होती है, उन्होंने अपने बच्चों को भी बताने आवश्यक होती है। हमें लगता है कि जवान खून होता है, जवान खून में बहुत गर्मी होती है और बहुत सारी गलतियां होती है, पर गलतियों का भुगतान आपकी आने वाली पीढ़ी कैसे भुगत रही है ये भी देखना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। अब पितृबंधन, जब आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक पितरों के ऊपर करता है तो पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि पितृदोष जो होता है ये इसका हिसाब किताब जो होता है वो कैसे होता है। हमारा जो शरीर है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में हमारा राइट हैंड जो है वो हमारी कुल देवता होती है, मेल कुल देवता जो होती है वो मेल कुल देवता होती है। हमारा जो लेफ्ट हैंड जो है वो कुल देवी होती है, फीमेल एनर्जी होती है। ठीक है। हमारे 2 हाथ मजबूत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये होना आवश्यक है क्योंकि ये इनका बैलेंस दर्शाती है। हमारे जो पैर है, ये पैर हमारा कुल पुरुष है और ये लेफ्ट पैर जो है कुल सुहागन है। कुल पुरुष और कुल सुहागन ये होती क्या है, जैसे कि आप देखिए चेयर होती है, टेबल होता है, पलंग होता है, उसको 4 खुर होते हैं। ये 4 खुर मतलब यही है, एक कुल देवी, एक कुल देवता, कुल पुरुष और कुल सुहागन। पहले आपको कुल सुहागन कुल पुरुष क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैं हूं, मेरे पिताजी के पिताजी की जो मेरी जनरेशन है वो जहां से शुरू हुई, जिस पुरुष और जिस पहले स्त्री से शुरू हुई, वो पुरुष और स्त्री कभी मरते नहीं है और वो मरते नहीं और वो मरने के बाद बनते हैं कुल पुरुष और कुल सुहागन। और वो दोनों एक साथ रह के उनकी एनर्जी बढ़ती है और उनकी इच्छा रहती है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उनसे जो पहली संतान आई है वो जनरेशन आगे अच्छे से बढ़ते जाए। तो उनके जनरेशन के बाद जो पैदा होते हैं वो होते हैं पितर, कुल पुरुष और उनकी पत्नी कुल सुहागन होती है। वो मरने के बाद मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वो एक पितृ देवता बन जाते हैं। और ये एक्चुअली कभी कभी किसी के पीढ़ी में क्या होता है कि 10 पीढ़ी के बाद चेंज होता है, किसी के बाद 21 पीढ़ी के बाद चेंज होता है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे कितने सारे कुल पुरुष तो 30-30 40-40 पीढ़ी से हम एक ही पकड़ के चले जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है कि ये जो लिंक होती है एक ठराविक कुछ समय होता है, उसके बाद वो टूट जाती है। मतलब अगर मेरे परिवार में होगा तो 10 पीढ़ी पहले कुल पुरुष चेंज हो जाता है, किसी के परिवार में 21 पीढ़ी पहले चेंज हो जाता है, किसी का 5 पीढ़ी पहले चेंज होता है। जैसे आपके घर की जाति है, आपके ब्लड में आपके पूर्वजों का जो इतिहास है, उसका जो संविधान होगा उसके अनुसार ये सारी कुल पुरुष कुल सुहागन बदलती जाती है। ज्यादातर ऐसे मान्यता है कि आपकी पहला पुरुष और पहला स्त्री अपनी उन्नति के लिए जिस गांव में आए थे उनको पकड़ा जाता है। एक्चुअली ऐसा है, परंतु हर एक का हिसाब किताब अलग है। तो वो होता है कुल पुरुष कुल सुहागन और ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट है। इन चारों के ऊपर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो तैयार होता है। ठीक है, ये चारों मजबूत होना आवश्यक है। आप कोई भी साधना करो, आप गायत्री के कितने भी जाप करो, करोड़ों जाप करो, आप श्री विद्या में से किसी भी देवी देवताओं के जाप करो, आप दुनिया भर की कितनी भी दीक्षा भिक्षा ले लो, जब तक आप अपना कुंडलिनी जागरण कितना भी कर लो कुछ भी नहीं होता। ये मैं आपको बताता हूं, कुछ भी नहीं होता जब तक आप जिस खून से बने हो उस खून का न्याय पूरा नहीं करते। न्याय मतलब क्या है, हमारी त्वचा, हमारा शरीर, हमारा रक्त हड्डी जिस परिवार की देन है, उस परिवार के पहले जितनी पीढ़ियां है उनके दोष, उनके कर्म, उनका पितर, कुलाचार, कुल देवी, इनका सेटलमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। जब तक इनका प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होता, इनका स्टैंप आपके पासपोर्ट पे नहीं लगता, वीजा पे नहीं लगता, तब तक आप माइग्रेशन नहीं करते, मतलब कर ही नहीं सकते। आजकल जो लोग किसी दीक्षा भिक्षा में चाहते हैं, आपको अपने कुलाचार की, कुल देवी की परमिशन आपने ली है क्या, ये पहले देख लीजिए।
आप 10 जगहों पे घूमते हो आध्यात्मिक संस्थाओं में, तो वो जो देवता होती है आपके घर में आती है, वो आपके कुल देवी कुल देवता पूर्वजों को चलती है क्या ऐसे देवता के पास जाना, ऐसे किसी भी गुरु के किसी भी देवी देवता के फोटो आपके घर में लाना, ये आप कभी आपने पूछा है कि अपने घर वालों जो देवी देवता है उनसे पूछना आवश्यक है। यही दोष जमा होते जाता है और बाद में क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होता है आगे की पीढ़ी में। तो एक ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ये समझ में आना बहुत आवश्यक है। तमिलनाडु से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, मुंबई गुजरात से लेकर झारखंड बंगाल तक इतनी सारी जातियां है, इतनी सारी उपजातियां है। आपके घर का मेरे घर का इतिहास अलग अलग है और ये संविधान अलग अलग होता है हमारे कुल का, और ये समझ में आना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, मेरा जो रक्त है, मेरा रक्त पिछले 11 से 21 पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें स्मृति मेमोरीज है। तो उसमें उतने सारे जितने पीढ़ी गुजर चुके हैं हमारे, उतने लोगों का खून पसीना होगा। तो अलग अलग टाइप का जो पितृदोष अलग, अगर आप कल्पना कर लीजिए कि 5 पीढ़ी पहले मेरे घर वाले, ठीक है, मेरे घर वाले कहीं थे, तो 5 पीढ़ी पहले जो कि नाना नानी परदादा पर कोई भी हो गए वो, तो उनकी पीढ़ी एकदम बहुत बुरी हालत में सफर कर चुकी है और वो बहुत बुरी हालत में मर गए। उनका पूरा जन्म से लेकर मरते दम तक वो पूरे के पूरे सदस्य जो थे, मेरे 5 पीढ़ी पहले के सदस्य, बुरे हालत में गुजर के मर गए। उनको न्याय देने वाला भी कोई नहीं, ठीक है। तो उनकी संख्या अगर बड़ी है तो वो भी पितृदोष में ही आता है। परंतु होता क्या है मालूम है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है ना, तो ये सारी पितृदोष की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। अगर मुझे एक पर्टिकुलर विषय का पितृदोष है, तो मेरा जो दूसरा भाई होगा उसको वो अलग टाइप का पितृदोष होगा। मतलब कोई मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं। मुझे अगर मेरे घर में कोई किसी की शादी नहीं हुई है, ठीक है, किसी की शादी नहीं हुई है और उसके कारण वो मर गया है, तो ऐसे किसी मेल या फीमेल का मेरे घर का उस आत्मा का दोष है, वो रोष मेरे ऊपर रखती है, तो वो जो दोष होगा वो दूसरे व्यक्ति को होना चाहिए ऐसा नहीं है। शायद मेरे भाई को कुछ अलग टाइप का पितृदोष होगा, यानी मेरे दूसरे भाई को ऐसा भी पितृदोष हो सकता है कि अगर मेरे घर में किसी का एक्सीडेंटली डेथ रोड के ऊपर हो चुका है कम उम्र में, तो उसका ये दोष हो सकता है। या फिर मेरा अगर कोई तीसरा भाई है तो या बहन है, तो उसके नसीब में कोई तीसरा ही पितृदोष होगा, तो ये जो पितृदोष होता है वो बढ़ जाता है। तो आपके कुंडली में इन सारे पितृदोष का जो घड़ा होता है, इसमें कौन सी हिस्सेदारी मिली हुई है ये भी समझ में आना आवश्यक है। अब पितृबंधन जो होता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कौन से काले जादू से पितृबंधन हो चुका है, ये पहले देखना आवश्यक है। अगर मुसलमानी तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मुस्लिम रीति से ही निकालनी पड़ती है। हिंदू धर्म में ही कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक सब्जेक्ट है कि उनको आप किसी छोटे छोटे तांत्रिकों द्वारा नहीं निकाल सकते, उसको बड़े लेवल की गेम ही खेलनी पड़ती है और वो छोटे छोटे तांत्रिकों का काम नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, जो भारतवर्ष का भी हिंदू धर्म है, इसमें हिंदू धर्म से जो ब्लैक मैजिक किया जाता है उसमें करने वाले लोग मिलेंगे, किसी का बुरा करने वाले लोग मिलेंगे। परंतु आपको अगर ब्लैक मैजिक है, आपको पता चल गया, आप किसी दूसरे ब्लैक मैजिक के पास उसको उतारने के लिए चले गए, तो हमारे हिंदू धर्म में आज ऐसे ज्यादा लोग नहीं बचे हैं कि जो आपका ब्लैक मैजिक उतार सकते हैं। वो किसी का बुरा कर सकते हैं, किसी आपको मार के दिखा सकते हैं, परंतु आपके ऊपर किया हुआ नहीं निकाल सकते। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको सिर्फ बताएंगे आपको ये प्रॉब्लम है, इसमें ये क्या है वो क्या है, तो इसको इतने दिन का हम ये करेंगे वो करेंगे, पैसे ले लेते हैं। आपको 15-20 दिन 1-1.5 महीना अनुभव अच्छा आता है, परंतु प्रॉब्लम वही का वही हो जाता है और पहले से वही प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ये प्रॉब्लम हमारे भारतवर्ष में काफी सारी जगहों पे चल रही है, जिसके आम व्यक्तियों को बहुत फटका लगता है, पैसे खर्च होते हैं, मानसिक भी तनाव आ जाता है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि आपकी और मेरे पीढ़ी का इतना इतिहास है, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, ठीक है। मेरे अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों लोग मर गए होंगे, सैकड़ों पितर हो गए। मेरे पहले की पूर्वजों की संख्या बहुत हुई होगी। अगर मेरा जो सरनेम है, मुझे भी पता भी नहीं है कि मेरे कजिन जो कुछ थे, मेरे नाना के जो कजिन थे, वो किस स्टेट में रहते, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते, वो मेरे को पता भी नहीं है। तो एक्चुअली उनका भी पितृदोष मुझे लगता है क्या, ये भी क्वेश्चन मार्क है। वो बहुत सारी डीप चीजें देखनी पड़ती है। तो उनको भी पितृबंधन किया है क्या, उनको भी पकड़ के? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पितृबंधन में क्या होता है कि आपको अगर ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास एक दृष्टि होती है। उनके पास आपका जब नाम आता है, आपका जब पूछा जाता है, तो उनको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को कौन से आशीर्वाद मिल रहे हैं। पितरों के आशीर्वाद मिल रहे हैं, कुल पुरुष के आशीर्वाद मिल रहे हैं, कुल सुहागन के आशीर्वाद मिल रहे हैं, या फिर घर में कोई पर्टिकुलर आत्मा है उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं, या फिर इस व्यक्ति को किसी कुल देवी के आशीर्वाद मिल रहे हैं, कुल देवता के आशीर्वाद मिल रहे हैं। ये वो देखते हैं।
वो देखने के बाद ही कोई बंधन करता है। अगर आपको पितरों के आशीर्वाद मिल ही नहीं रहे हैं, आपको पितरों का कोई एक सपोर्ट ही नहीं है और दोष पड़ा हुआ है, तो तांत्रिक ऑलरेडी दोष है, तो वो और आपको बंधन करके कुछ होगा भी नहीं। तो ये भी देखना बहुत आवश्यक होता है। तो वो क्या करेगा, वो कुल देवी को बंधन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर किसी को कुल देवी दूषित है, किसी की कोई उसके आशीर्वाद नहीं मिल रहे हैं, परंतु किसी विशिष्ट प्रकार के आत्मा का दोष लग रहा है, तो उस आत्मा को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। तो ये दिमाग जो होता है ना, ये इस तरह से सोचना बहुत आवश्यक है। ये जो लोग जो करते हैं ना, लामा पेरा हिलिंग, फिर ये डंडी घुमाएंगे, किसी आत्मा को भगाएंगे, ये बच्चों के खेल नहीं है मित्रों। ठीक है, ये बच्चों के खेल नहीं है। आप जब कोई भी दीक्षा लेते हो, कोई भी बड़ी विद्या ग्रहण करते हो, आपको रूट लेवल का नॉलेज और जो अदृश्य जगत है, अंधेरे का जगत है, इसका प्रॉपर नॉलेज होना आवश्यक है, तभी उसमें उतरो। अदरवाइज आप इसमें झंझट में मत पड़ो। ठीक है, क्योंकि इसके परिणाम जो होते हैं आने वाली पीढ़ी को भुगतने पड़ते हैं। ये सब ध्यान में रखना आवश्यक है। तो तांत्रिक क्या करते हैं कि वो पहले देखते हैं, मुआयना करते हैं कि कौन सा विशिष्ट कुछ है क्या उसके ऊपर। अगर कभी कभी क्या होता है कि आप देखिए कि किसी किसी परिवार को ना बहुत सारे पितरों के आशीर्वाद होते हैं। पितरों के आशीर्वाद इसलिए होते हैं कि किसी एक पीढ़ी में नाना ने या उनके नाना ने, किसी एक परिवार ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए होते हैं, और वो इतने अच्छे काम किए होते हैं, या फिर कोई स्त्री शादी करके उस परिवार में आ चुकी है बहू बनकर, तो बहू बनने के बाद उसने अपने परिवार को ठीक से संभाला, सुहागन मर गई, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, अपना सुहागन जो तत्व है वो मरते दम तक वो अपनी पवित्रता उसने जमा कर रखी है। उस बहू ने मरते दम तक अपने कुल देवी कुलाचार सबकी सेवा अच्छे से की, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। उसके साथ किसने झगड़ा नहीं किया, अपने कुल कुलाचार के पूर्वजों के रिवाज थे, उस बहू ने अच्छे से किए। तो वो बहू जब सुहागन या किसी भी या विधवा भी हो, वो मरती है, तो वो अच्छी आत्मा मरती है और वो आशीर्वाद देती है, और उसकी ताकत बढ़ती है। उसके कारण मरने के बाद उसकी ऐसी ताकत बढ़ती है कि अपने शक्ति से उस जनरेशन में जो अगर कोई पैदा होने वाले हैं, तो उसको अच्छा मार्गदर्शन देना, पढ़ाई, जॉब या कोई प्रॉब्लम आने वाले होंगे तो वहां पर मार्गदर्शन करना, स्वप्न में जाकर मार्गदर्शन करना, ये सारी आत्माएं करती है। ये भी बहुत जरूरी है। तो आप में से मेरा जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो आप में से कोई ऐसा है, ये बहुत देखना बहुत आवश्यक होता है। दान धर्म करने की प्रवृत्ति, सही जगह पे दान करने का। किसी भी आध्यात्मिक संस्था में आप अनाप शनाप चले जाते हो, वहां पर बहुत सारा दान धर्म करते हो, नहीं चलता। आपने पूर्वजों के लिए सही दान किया है क्या? साल में आपके घर के रिवाज होते हैं, वो आपको पता है क्या? बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है मित्रों। ठीक है, ये इतिहास, आपको अपना इतिहास जब तक नहीं समझता तब तक आप आध्यात्मिक जीवन में कोई भविष्य निर्माण ही नहीं कर सकते। ये बात आप समझ लीजिए। जो आपको यूट्यूब चैनल और कई कई बहुत बड़े आश्रम के लोग दिखते हैं, वो किसी किसी का नसीब होता है। और बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, इनके पास उनकी एक फौज होती है तांत्रिकों की, और वो तांत्रिकों की फौज वशीकरण आकर्षण विद्याएं होती है, उनसे इतनी बड़ी संस्थाएं खड़ी होती है। अंदर की बातें लोगों को पता नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी जो आध्यात्मिक संस्थाएं और आश्रम होते हैं, वहां पर ब्लैक मनी के भी सब्जेक्ट चलते हैं। वो बहुत अंदर की बातें, लोगों को ये दूरदृष्टिकोण नहीं पता है। आपको मैं बताता हूं, हमारे भारत में एक बहुत बड़ी संस्था है, जिनके जो मंदिर है, वो एक मंदिर के लिए कम से कम 200 से 250 करोड़ लगाते हैं। उस संस्था के जो मंदिर है वो आउट ऑफ इंडिया भी है। आउट ऑफ इंडिया उनको अगर कुछ मंदिर बनवाने हैं तो 1000 से 1500 करोड़ लगेंगे। ठीक है, इंडिया में उनकी बहुत बड़ी लिंक है। इंडिया में कम से कम उनके 15-20 मंदिर हो गए। एक मंदिर 200 से 500 करोड़ का है, क्योंकि वो पूरा का पूरा मंदिर जो बनाते हैं उसमें पूरा मार्बल यूज होता है। ठीक है, मार्बल का कार्विंग वगैरह करने के लिए, लैंड लेने के लिए, उतना स्ट्रक्चर बनाने के लिए हजारों करोड़ खर्च होते हैं। ये पैसा कहां से आता है? तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, आप थोड़ा समझ जाइए कि होता क्या है, क्योंकि ये नॉलेज के लिए लेक्चर है। तो उस संस्था को जो एक हिस्सेदारी है, 30 to 40% जो पैसे का जो मनी है, ये व्हाइट मनी इंडिया के कुछ एक अमीर व्यक्ति है वो देते हैं। वो अमीर व्यक्ति इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी संतान जो है वो एक प्रकार से बीमार रहती है। उनकी संतानों के उनका कुछ धंधे ऐसे है कि एक निगेटिविटी जो होती है वो परिवार में आती है, और वो निगेटिविटी जो बिजनेस से चली आती है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिससे दोष निर्माण होता है, निगेटिविटी निर्माण होती है, गलतियों के दोष लग जाते हैं। तो ये दोष आने वाली पीढ़ी के ऊपर बैठ जाते हैं या बच्चों के ऊपर बैठ जाते हैं। तो वो दोष सैक्रिफाइस करने के लिए ये जो पैसा है, ये व्हाइट मनी दिया जाता है, ब्लैक मनी नहीं दिया जाता। तो कुछ बहुत सारी चीजें आप कल्पना कर लीजिए। फिर लोग जो होते हैं ऐसे संस्थाओं में जाते हैं, मंदिर देखते हैं, वहां का खाना पीना खाते हैं, तो वो इस तरह से चीजें जो होती है वो बांट दी जाती है। और यही एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट दुनिया में है। अंदर की बातें नहीं समझ में आती लोगों को, सही समय पर दृष्टिकोण विस्तारित होना आवश्यक है।
तो पितृबंधन में आपको समझ में आया होगा कि कैसे पितृदोष होता है। तो एक पर्टिकुलर जो आत्मा होती है उसको ये बंदिश करवाती है। और एक उदाहरण मैं यहाँ पे बताता हूँ। बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, वो इतने बड़े सुपरस्टार है कि जो बॉलीवुड की गिनी चुनी हस्तियां है, मतलब हस्तियां मतलब बहुत सारी हस्तियां ऐसी, परंतु ऐसा समझा जाता है ना कि फर्स्ट यानी अमीरों में, बॉलीवुड में जितने अमीर है उसमें फर्स्ट शाहरुख खान लगते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में और भी कुछ बड़े बड़े लगते हैं। उसमें से ही 5 में से एक ऐसे अमीर बॉलीवुड के एक्टर है कि उनको उनकी माता का बहुत आशीर्वाद था, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी, उस एक्टर की जो मम्मी थी बचपन में ही गुजर गई। तो बचपन में गुजरने के कारण उसके कैसा होता है कि कोई स्त्री ना, बच्चा छोटा है और उसी में ही मरती है, तो वो कभी कभी उसकी अगर अंदरूनी शक्ति जो होती है स्त्री की बहुत तेज है तो उसके साथ रहेगी, तो उस बच्चे के साथ रहती है और उसको आगे मार्गदर्शन करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, कुछ ना कुछ करके वो कान में या आंखों में कुछ दृष्टि देगी, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, मैं और थोड़ा अंदर तक जा रहा हूँ और हमारा कुछ काम धंधा ऐसा है कि हमें कुछ चीजें पता चल जाती है, लिंक होते हैं हमारे, तो उसमें से थोड़ा आपके नॉलेज के लिए ये सारी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस एक्टर की वो माता बचपन में ही गुजरने के कारण वो मरने के बाद उस एक्टर की माता, उसकी माता की आत्मा जो है उसके ऊपर रहते थे और वो बचपन से ही बड़ा होने तक उसको मार्गदर्शन करते थे और कैसे कैसे करियर में आगे बढ़ना है, फिल्में हो या कुछ चीजें करनी है, क्योंकि फिल्म एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिल्म यानी मैं बचपन में था, यानी मेरी अभी उम्र 32 है, तो 25-30 साल पहले फिल्मों की, बॉलीवुड की दुनिया कैसे थी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। वो आज के जमाने में जैसा नहीं था। तो पिकअप लेते समय कुछ आशीर्वाद लगते हैं, तो उस एक्टर को अपने माता की आशीर्वाद मिल गए। एक आत्मा अगर चाहे तो पूरी कायनात अपने शक्ति से खींच कर अपने बेटे को आशीर्वाद के रूप में या फिर काम के लिए लगा सकती है, यह हमने खुद देखा हुआ है। तो वही उसमें से आपको उदाहरण बता रहे हैं। तो उसी एक्टर के माता ने उसको आगे बढ़ते मार्गदर्शन किया। ये मार्गदर्शन इतने बड़े लेवल का था मित्रों कि आप ना ऐसे भगवान के सामने सिर्फ हाथ जोड़कर किसी मंदिर में जाकर बड़े नहीं हो सकते। आपको आपके फैमिली का हिसाब किताब देखना पड़ता है, पूर्वजों का हिसाब किताब देखना पड़ता है। आप जब बड़े होते हो तब आपके दुश्मन बढ़ते हैं, तो दुश्मन बढ़ते हैं तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। आप कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट लेते हो, जिस प्रोजेक्ट में कुछ करोड़ों रुपए लगे, अरबों रुपए लगे हैं, आप बड़ी हस्ती बन जाते हो, तब आपकी अपनी एक टीम होती है, आपका ऑफिस होता है। परंतु हिडन में, जो अदृश्य में या पर्दे के पीछे कुछ ऐसे तांत्रिक, ब्लैक मैजिशियन या फिर उस लेवल का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति भी चाहिए, गुरु के रूप में मार्गदर्शन करने वाले। यह बात आप ध्यान में रखिए। तो जिस एक्टर की मैं बात कर रहा हूं, उसकी माता ने उस एक्टर को दृष्टांत में या फिर कुछ चीजें करके ब्लैक मैजिक के द्वारा अपना प्रोटेक्शन कैसे करवाना है, बॉलीवुड में आगे बढ़ने के लिए बंदिश कैसे लगवानी है ब्लैक मैजिक के द्वारा, किसका इसमें मार्गदर्शन मिलेगा, ये सब कुछ उसने मार्गदर्शन किया हुआ है। और ये इतने बड़े लेवल का था। उस जमाने में क्या होता था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लोग जो थे इंडिया में आते थे, इंडिया के लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाते थे। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर जो कहा जाता है ना कि दुबई से लिंक है उनका, तो मित्रों दुबई का लिंक जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी है। तो ये ट्रायंगल है, आपको मैं बताता हूँ, और इसमें मुस्लिम विद्याएं खींच के चली आती है। कुछ ऐसे एक्टर है जिन्होंने उस जमाने में ही बहुत बड़े लेवल की बंदिश, पाकिस्तानी कुछ एक्टरों ने पाकिस्तानी हजरतों के द्वारा, पाकिस्तानी जो मुस्लिम तांत्रिक होते हैं उनके द्वारा पूरी की पूरी बंदिश लगवाई हुई है। कुछ कुछ है जिन्होंने वो बंदिश अफगानिस्तान के हजरतों के द्वारा लगाई है और वहां पर बहुत सारे पैसे खर्च किए। कुछ एक्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने इजिप्ट की तालिबान वगैरह जो एरिया होता है वहां की, सीरिया की ताकत खींच के अपने काम के लिए लगाई है, और ये ताकत रिचार्ज करने के लिए हर साल या कुछ सालों के बाद कुछ चीजें करनी पड़ती है, वो करती है। तो उसी में से एक एक्टर था, उसको उसकी आगे की जर्नी के लिए किसके पास जाना चाहिए, कौन अच्छा गुरु है, कौन मौलाना हजरत खादिम मदद करेगा, ये सब कुछ बताया। और वैसे वो बड़ा हो गया, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ लीजिए कि आत्माओं की ताकत कैसे होती है, एक माँ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या से क्या कर सकती है, ये सारी चीजें इस तरह से होती है। तो पितृबंधन जो किया जाता है, ये मतलब क्या होता है, इसमें बारीक बारीक चीजें क्या होती है वो समझ में आना बहुत आवश्यक है मित्रों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। पितृबंधन, पितृदोष, ये सब्जेक्ट आपको समझ में आए होंगे। इतना सब कुछ आपको काशी कई जगह पर नॉलेज मिलेगा
परंतु बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल है या कोई भी है वो ऐसे आपको इन डिटेल नॉलेज नहीं देते मित्रों। ठीक है, ये नॉलेज आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए है। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी हमारा नॉलेज के कोर्सेज करने हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए हैं। नवरात्रि आ रही है, कुल देवी का, सिद्ध कुंजी का कोर्स आप जरूर कर लीजिए, दुर्गा सप्तशती का कोर्स हमारे यहाँ का जरूर कर लीजिए, पितृदोष आपका हटाने के लिए हमारे पास महामृत्युंजय साधना का कोर्स है, वो भी आप कर सकते हैं।